Hi friends, today we will see the basic most part of chemistry, that is electronic configuration. Hello friends, welcome to our video series for chemistry. And last time हमने जो देखा था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसा किया है मोज़ले ने और कितना स्मार्टली किया है ये देखा था, और भी उसके स्मार्टनेस के ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री टोटली बेस होता है एटॉमिक नंबर और दूसरी थिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So what is electronic configuration? Electronic configuration is nothing but the arrangement of electrons in an atom. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये होता है कि it is made up of two parts, that is nuclear part and extra nuclear part. Inside the nucleus is at the center of the atom. And nucleus contains positively charged protons and neutral neutrons. Number of protons is equal to number of electrons, and that electrons are revolving around the nucleus and rotating around its own axis simultaneously. So this structure truly resembles with the solar system of our universe. As the center is the sun and the planets are revolving around the sun and rotating around its own axis, as the electrons are revolving around the center and rotating around its own axis. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, these are proton, neutrons and electrons are called as subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल में से सेंटर में जो होते हैं प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट that are also called as shells or energy levels. These energy levels are K, L, M and N. जैसे कि के शेल इसको शेल भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। और ऑर्बिट भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग। These are K shell, L shell, M shell and N shell. Where is K shell is having number 1, L shell number 2, M shell number 3, N shell number 4. You just see this structure of atom. These shells are in extranuclear part of the atom. This is first shell is K shell, N is equal to 2 L shell, N is equal to 3 M shell and N shell. Okay, try to understand it. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होने वाला है, वो कैसा होगा वो देखते हैं। K shell, L shell, M shell and N shell. इसके बाद ये K shell में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब सेल में या एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, और उनको क्या कहलाएंगे सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स आल्सो। ओके, और वो ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ओके, तो देखते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते कि इसमें कितना ऑर्बिटल होगा। ओके, 2n²
इससे अगर कैलकुलेट करते थे, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, फॉर k शेल 2n स्क्वायर इज 2 into 1 square, that is 2. For L shell 2 into 2 square, that is 8. For M shell 2 into 3 square, that is 18. 2 into 9, 18. And for N shell 2 into 4 square, that is 32. Okay. So what does it mean? K शेल जो होता है उनके पास कितने सब ऑर्बिटल होंगे? सब ऑर्बिटल की बात करेंगे, और ये तो ऑर्बिटल लेवल पे आ गए हम लोग अभी। K शेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, वो s ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल भी डिवाइड होता है सब ऑर्बिटल में, और उसका सब ऑर्बिटल se होता है। ये सब ऑर्बिटल की बात करेंगे अभी। हाँ तो भैया ये जो है यस ऑर्बिटल में, यस यानी कि एक ही सब ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में कितने हो गए? के एल इज इक्वल टू 2, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 8 एल शेल, मैक्सिमम 18 एम शेल, मैक्सिमम 32 एन शेल। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different energy levels or different orbitals. So S के सब ऑर्बिटल S एक ही है, P के सब ऑर्बिटल 3 है, Px, Py एंड Pz। D के सब ऑर्बिटल 5 होते हैं, F के सब ऑर्बिटल 7 होते हैं। dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऐसे 5 सब ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल के होते हैं। सब ऑर्बिटल f के 7 होते हैं, वो होते हैं fy 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, fx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, fz स्क्वायर, fx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, fxz, fyz स्क्वायर एंड fz क्यूब। ऐसे 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। हर एक सब ऑर्बिटल की कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ सब ऑर्बिटल इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल लेगा, यानी कि यस ऑर्बिटल का यस सब शेल में, सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के 3 सब ऑर्बिटल है तो 2 into 3 यानी कि 6 आएंगे। डी के 5 into 2 इज इक्वल टू 10 आएंगे। एफ के 7 into 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसलिए देखो मोज़ले ने भी स्मार्टली प्लेसिंग किया है। ये देखिए यहाँ पे है एस ऑर्बिटल, ये जो होता है पी ऑर्बिटल, पी ब्लॉक है यहाँ पे है डी ब्लॉक, और यहाँ पे हमारा यह ब्लॉक। अभी अरेंजमेंट भी देखिए कितना स्मार्टली किया है। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी, एस सब ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 ही ग्रुप यहाँ पे आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड। पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। डी का 10 इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, 10 एलिमेंट्स आएंगे। ये आपका 14 का है तो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो देखिए कितना स्मार्टली वो मोज़ले ने इसका अरेंजमेंट किया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। के शेल में, एस सब शेल में, एस सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में पी, एल शेल की कैपेसिटी कितनी है
8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन p में गए, तो बचे जो है वो s में आएंगे। तो यल शेल जो डिवाइड होगा वो कैसा होगा, यल शेल में होगा s एंड p। यम शेल कैसा डिवाइड होगा, इसके ऑर्बिटल हो गए s p एंड d। यन शेल कैसा डिवाइड होगा, s p d एंड f। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब ऑर्बिटल्स है s p यल का, यानी कि s के 2 और p के 6, टोटल हो गए 8। इसके 18 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, s के 2 p के 6 और d के 10, 18। इसका 32, s के 2 p के 6 d के 10 और f के 14। ये 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ये कैसा होता है ये हमने देखा है। यस शेल का एक ही होता है, यस ऑर्बिटल और यस सब ऑर्बिटल। ओके, तो एक ही होता है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होंगी। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 32।